नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने द बाल पोयम की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। दोस्तों, इस पोएम के एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये पोएम एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो अपनी गेंद के साथ हमेशा खेलता रहता है, लेकिन एक दिन उसकी गेंद क्या होती है, किसी बंदरगाह पर पानी में चली जाती है और वो गुम हो जाती है। तो लड़का बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो बैठा रहता है। तो इसी स्थिति को कब ने क्या किया है, अपनी पोयम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस पोयम की व्याख्या को समझते हैं। वाट इज़ द बॉय मीन्स वह लड़का कैसा होगा या क्या होगा। नाउ मीन्स अब, वह लड़का अब क्या होगा या कैसा होगा। हु मीन्स जिसने, हैज़ लास्ट खो दिया है। हिज बॉल मीन्स अपनी गेंद, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। कहने का मतलब है यहाँ पर कब कह रहा है कि वह लड़का अब कैसा होगा जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। वाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए या अब वह क्या कर रहा होगा। आई सा, पोएट कहता है कि मैं, सा मीन्स देखा या मैंने देखा। इट मीन्स इसको, किसको, गेंद को। गो मीन्स जाते हुए। मेरली मीन्स आनंद पूर्वक। बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए। कवि कहता है कि मैंने गेंद को आनंद पूर्वक उछलते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट में, गली में। एंड देन, और उसके बाद। मेयरली ओवर, और अत्यधिक प्रसन्नता के साथ। देयर इट इज, देयर मीन्स कुछ नहीं, आप अर्थ लेंगे। इट मीन्स यह, इज इन मीन्स में, द वाटर मीन्स पानी में। और उसके बाद वह उछलती हुई अत्यधिक प्रसन्नता के साथ कहाँ चली गई, पानी में चली गई। एक बार फिर से पूरे पैरे का अर्थ देखेंगे। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, नाउ मीन्स अब, यानी कि अब वह लड़का क्या कर रहा होगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। वाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए या अब वह क्या करेगा। ऐसा, मैंने देखा। इट मीन्स गेंद को। गो मीन्स जाते हुए। मेरली मीन्स अत्यधिक प्रसन्नता के साथ। बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट मीन्स गली में। एंड देन, और उसके बाद। मेरली ओवर, और अत्यधिक आनंद के साथ, अत्यधिक प्रसन्नता के साथ। देयर इट मीन्स यह। इज इन मीन्स थी। द वाटर मीन्स पानी में। और अंत में, और इसके बाद वह अत्यधिक प्रसन्नता के साथ उछल कर कहाँ चली गई, पानी में चली गई। चलिए चलते हैं इसके दूसरे पैरे पर। दोस्तों, दूसरे पैरे में कवि कह रहा है कि नो यूज टू से, नो यूज कोई मतलब नहीं है। टू से मीन्स कहने का, यानी कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। क्या, ओह, अरे। देयर आर, हैं। अदर मीन्स दूसरी। बाल्स मीन्स गेंद। अरे, बहुत सी दूसरी गेंद हैं। कवि कहता है कि इस संसार में बहुत सी दूसरी गेंद हैं। ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है, यानी सब व्यर्थ है। क्यों, क्योंकि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, फिक्सेस द बॉय। क्यों, क्योंकि एन अल्टीमेट, अत्यधिक चरम। सेकिंग मीन्स झकझोर देने वाला। ग्रीफ मीन्स दुख। फिक्सेस मीन्स अस्थाई हो गया है। द बॉय मीन्स उस लड़के के अंदर, क्योंकि अत्यधिक झकझोर देने वाला दुख उस लड़के के अंदर उत्पन्न हो गया है। एज मीन्स फलस्वरूप। ही स्टैंड्स, वह खड़ा हो जाता है। रिजिड, रिजिड मीन्स दृढ़, अस्थाई रूप से। और फलस्वरूप वह अस्थाई रूप से एकदम जड़वत हो गया है, खड़ा हो गया। कहने का मतलब है गेंद खो जाने की वजह से उस लड़के के अंदर एक चरम झकझोर देने वाला दुख उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से वह अस्थाई रूप से खड़ा हो गया, एकदम जड़वत हो गया है। और ट्रेम्बलिंग मीन्स काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, घूरते हुए। ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। इनटू मीन्स पर। द हार्बर मीन्स बंदरगाह पर। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई। तो आप यहाँ से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर उसकी गेंद चली गई, हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई, उस बंदरगाह पर वह जड़वत खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग मीन्स काँप रहा होता है। और स्टेयरिंग डाउन मीन्स घूरता रहता है। और क्या करता है, ऑल हिज यंग डेज, अपने पुराने दिनों को या अपने बचपन के दिनों को क्या करता है, याद करता है। चलिए चलते हैं अगले पैरे पर। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि आई मीन्स मैं, वुड नॉट मीन्स नहीं, इंट्रूड मीन्स हस्तक्षेप करूँगा।
मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा ऑन हिम मतलब उसको या उसके इस चीज़ में। कवि कहता है कि मैं उसके इस चीज़ में या उसके इस दुख में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ए डाइम मीन्स दोस्तों ये एक अमेरिकन रुपीज़ होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है वैसे उनके यहाँ डाइम चलता है। तो डाइम मीन्स आप समझेंगे 10 सेंट। तो अ डाइम 10 सेंट एन अदर बाल अथवा दूसरी बाल इज मिस है वर्थलेस मिस बेकार, क्योंकि उसके लिए 10 डाइम या दूसरी बाल देना क्या है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं उसके इस दुख में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। नाउ मीन्स अब, ही मीन्स वह, सेंसेस मीन्स महसूस करता है, फर्स्ट मीन्स प्रथम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दायित्व को। कवि कहता है कि वह इस समय अपने प्रथम दायित्व को महसूस करेगा या महसूस करता है। इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, ऑफ मीन्स के, पोजेसेशंस में होता है भौतिक। यानी कवि कहता है कि अब वह इस भौतिक संसार में अपने प्रथम जिम्मेदारी को या अपने प्रथम दायित्व को क्या करेगा, महसूस करेगा। पीपल मीन्स लोग, विल टेक लाते रहेंगे, बाल्स मीन्स गेंद, यानी लोग गेंद ला करके देते रहेंगे किसको, अपने बच्चों को। बाल्स विल बी लास्ट, और गेंद जो रहेंगी वो क्या होती रहेंगी, खोती रहेंगी। ऑलवेज मीन्स हमेशा। कवि कह रहा है कि लोग अपने बच्चों को गेंद ला करके देते रहेंगे और गेंद हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय मीन्स छोटे बच्चों के द्वारा, और उनके छोटे बच्चों के दौरान गेंद हमेशा क्या रहती रहेंगी, खोती रहेंगी। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उसके इस दुख में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ए डाइम 10 सेंट अथवा एन अदर बाल मतलब दूसरी गेंद, इज मिस है वर्थलेस मीन्स बेकार, उसके लिए 10 पैसे दे देना या 10 सेंट दे देना या दूसरी गेंद ला करके दे देना क्या है, बेकार है। क्योंकि नाउ मीन्स अब ही सेंसेस, वह महसूस करता है, इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने प्रथम दायित्व को। अब वह अपने प्रथम दायित्व को महसूस करता है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स भौतिक संसार में, अब वह अपने इस भौतिक संसार में क्या करता है, दायित्व को महसूस करता है। पीपल विल टेक मतलब लोग ला करके देते रहेंगे। बाल्स मिस गेंद, किसको, लिटिल बॉय मिस अपने छोटे बच्चे को, और उन बच्चों के द्वारा बाल विल बी लास्ट, वो गेंद क्या करती जाएंगे, खो दी जाएंगी। ऑलवेज मिस हमेशा, और उन छोटे बच्चों के द्वारा बाल हमेशा गुम कर दी जाएंगी या खो दी जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले पैरे पर। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, एंड मिस और नो वन मिस कोई भी व्यक्ति नहीं, बाइज मिस खरीद करके ला सकता है, ए बॉल मिस एक गेंद, बैक मिस वापस। यानी कवि कह रहा है कि ए बॉल बैक मिस खोई हुई गेंद को कोई भी खरीद करके वापस नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो वो बाह्य चीज़ है। आप पैसे से केवल वही चीज़ें खरीद सकते हैं जो बाज़ार में बिकती है, और वो जो गेंद खो जाती है उसके साथ आपकी इमोशन जुड़ी रहती है कि आप उसके साथ कैसे खेले हैं, उसके साथ आपका बचपना कैसे बीता है। तो इमोशन वगैरह जो है वो आपके अंदर पाए जाते हैं, उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तो कवि वही समझाना चाह रहा है कि आप गेंद अगर ला करके उसको दे देंगे, लेकिन आप उसके साथ इमोशन आप नहीं खरीद करके दे सकते हैं। तो वही कब कह रहा है कि नो वन बाई मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद करके दे सकता है। ए बॉल बैक मतलब एक खोई हुई गेंद को। क्यों? क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है, बाह्य चीज़ है। ही इज लर्निंग, वह लड़का सीख रहा है। वेल मतलब खैर, बिहाइंड मिस ये जो चीज़ें घटित हुई, ये जो उसके साथ दुख हो रहा है उससे वो सीख रहा है। हिज डेस्परेट आइज मतलब अपनी निराशाजनक आंखों के साथ या अपनी निराशाजनक आंखों से। कवि कह रहा है कि वह जो लड़का है वह अपनी निराशाजनक आंखों से इस चीज़ को सीख रहा है। क्या? द एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान शास्त्र, ऑफ लॉस मतलब खोने का, खोने के ज्ञान शास्त्र को वो अपनी निराशाजनक आंखों के माध्यम से क्या कर रहा है, सीख रहा है। और वो ये भी जानना, नोइंग, यहाँ से आप अर्थ निकालेंगे। नोइंग मतलब वो जानना सीख रहा है कि हाउ मिस कैसे, टू स्टैंड अप मतलब सामना किया जाता है, कैसे परिस्थितियों से उभरा जाता है, वो इस चीज़ को भी क्या कर रहा है, जानना सीख रहा है। वाट मीन्स जिसे एवरी मैन मतलब प्रत्येक आदमी को, मस्ट मतलब निश्चित रूप से, वन डे मतलब किसी न किसी दिन, नो मतलब जानना है। यानी कवि कह रहा है कि वो
उस चीज़ को जानना सीख रहा है जिसको हर एक व्यक्ति को किसी न किसी दिन निश्चित रूप से क्या है, जानना है। वो इस चीज़ को भी जानना सीख रहा है। एंड मीन्स और मोस्ट नो, मोस्ट मीन्स बहुत से लोग, नो मीन्स इस चीज़ को जानने में, मैनी डेज मीन्स बहुत से दिन लगा देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को जानने में बहुत से दिन लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, परिस्थितियों से कैसे निकला जाए या परिस्थितियों का कैसे सामना किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।